तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अंजलि के लिए वीडियो लेकर आऊंगी, तो गाइज आज का जो मेरा जो है वो वीडियो वो अंजलि के लिए होने वाला है। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था अंजलि केस के बारे में, तो मैं अभी अंजलि का केस आपको बताऊंगी। और हाँ गाइज, एक नया खुलासा हुआ है। अ, अंजलि के घर पर चोरी हुई है। तो गाइज, मिलते हैं एक इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अंजलि केस के बारे में जो सातवां जो गुनहगार था उसने मतलब अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। तो गाइस, उसने जो अपने आप को कानून के हवाले किया है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने ही एक्सीडेंट का, मैंने ही जो ड्राइवर था, जो मतलब उसका जो भाई था जिसके पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी का लाइसेंस नहीं था, उसी ने उसको बचाने की कोशिश करी थी। और जो उसका भाई था, अब उसने बोल दिया है कि हाँ, मुझे इस बारे में सब कुछ पता था। और जो जिस बंदे की जो गाड़ी थी, जो गाड़ी लेकर गया था, उस बंदे को भी अरेस्ट कर लिया गया है और वो बंदा भी अब कानून की हिरासत में है। तो गाइस, सबके ऊपर कानून कार्यवाही करी जा रही है और सबसे पूछताछी चल रही है। जो ये पहले केस को भटकाने की जो कोशिश कर रहे थे, कभी वो कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, लेकिन अब उनकी जो पेशी हुई है वो कोर्ट में हुई है। तो गाइज, उन्होंने अब थोड़ा मतलब अपना गुनाह जो है उन्होंने कबूल कर लिया है। उन लोगों ने ये कबूल किया है कि हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होते ही उन्होंने 200-300 किलोमीटर गाड़ी घुमाई थी। उसके बाद उन लोगों को पता चल गया था कि हमारी गाड़ी के नीचे कुछ मतलब हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ है और कोई हमारी गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है। तो गाइज, उनको पता था। तो इसका मतलब ये हत्या है, ये उन्होंने जानबूझ करके। और गाइज, ये भी उन लोगों ने बोला है कि अगर वो गाड़ी 200-300 किलोमीटर उस टाइम पे अगर वो गाड़ी रोक के अंजलि को अगर अस्पताल ले जाते, तो शायद आज अंजलि हमारे बीच जिंदा होती। अंजलि हमारे बीच जिंदा होती। ये उन्होंने कोर्ट में खुद कबूल किया है। तो गाइज, अब तो उनके ऊपर धारा 302 के तहत उनके ऊपर जानलेवा जो उन्होंने हमला किया है, जो उन्होंने मर्डर किया है, जो कहते हैं ना कि जो एक्सीडेंट जो था वो तो एक्सीडेंट मानते हैं कि उनसे अनजाने में होता, अनजाने में होता तो समझ में आता था, लेकिन अब उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन लोगों ने अंजलि को बिल्कुल उन्होंने उसकी हत्या की है। अब उन्होंने इस चीज को कबूल लिया है। तो गाइज, अब हम तो बस पुलिस प्रशासन से और अपने कोर्ट से यही बोलना चाहेंगे, कानून से, कि अब तो उनके ऊपर 302 की धारा लगनी चाहिए। जो उन्होंने मर्डर किया है, अब तो मर्डर की धारा लगनी चाहिए। और गाइज, हमारी जो जनता है, हमारा जो समाज है, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि उन लोगों ने, उन गुनहगारों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उनको छोड़ दिया गया तो वो फिर ये गलती दोबारा करेंगे। तो गाइज, सब यही बोल रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए। तो गाइज, मैं भी चाहती हूँ अंजलि के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने अंजलि का जो मर्डर किया है, उनको फांसी होनी चाहिए, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा क्राइम ना करें। और हाँ गाइज, एक चीज और सुनने में आ रही है, एक चीज पता चली है, क्या नाम है, न्यूज में हमने देखा है कि अंजलि का जो घर था, अंजलि के घर पर चोरी हुई है गाइज। अब आप बताइए, चोरी, डकैती डाली है उन्होंने। और उन्होंने ताला तोड़ के अंदर घुस के चोरी करी है। अब उन्होंने क्या चोरी किया, क्योंकि अंजलि के घर में, अंजलि की मम्मी ने बताया, मासी ने बताया, नानी ने बताया कि अंजलि के घर में ऐसा कुछ नहीं था जो जिससे वो चोरी कर सकते थे। क्योंकि छोटे मोटे एरिया में उनके घर में इतना कुछ तो है नहीं, इतने अमीर तो वो है नहीं जो उनके घर में चोरी की जाए। तो ये चोरी जरूर ये निधि ने ही चोरी कराई है। इसमें पूरा पूरा निधि का हाथ है। क्योंकि जो लड़की ड्रग्स का काम करती है, जो ड्रग्स वगैरह बेचती है और जो नशे की चीजें बेचती है, तो क्या उसने मतलब चोरी नहीं कराई होगी? तो 100% ये निधि का ही काम है, ये निधि ने ही चोरी करवाई है। और गाइस, चोरी भी ऐसे कराई है कि पहले उसने क्या किया है, चोरों ने, जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोस के जो मतलब घरों के जो दरवाजे होते हैं ना, बाहर से कुंडी लगा दी, बाहर से कुंडी लगा के फिर अंदर मतलब चोरी कर, मतलब जो भी था। और उनके बेड से उन्होंने बताया कि मतलब बर्तन वगैरह, टीवी वगैरह, एलईडी वगैरह, वो सब उनके घर से चोरी हुआ है। और उनका घर इतने गंदे तरीके से मतलब उन्होंने तहस नहस कर दिया कि जैसे पता नहीं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि अंजलि के घर में चोरी क्यों करवाई गई है? अंजलि के घर में ऐसा क्या ढूंढा जा रहा था? जहां तक मुझे लगता है कि उनकी नानी का भी यही कहना है कि क्या पता हमारे को फंसाने के लिए
उसने कुछ वहां पर रखवाया हो। बिल्कुल सही बात है, मैं भी उनकी नानी की बात से सहमत हूँ। ये हो सकता है, क्या पता उसने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज रखवाई हो कि जिससे सारा इल्जाम, सारा ब्लेम अंजलि के ऊपर आ जाए, क्योंकि अंजलि तो अब हमारे बीच में है नहीं जिंदा। अंजलि तो अपना पक्ष देने आ नहीं सकती। तो उनकी नानी का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। हम भी यही बोलते हैं, समाज में हम भी रहते हैं, हम भी एक समाज के नाते मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल उनकी जो नानी जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये निधि ने ही जरूर करवाया होगा, चोरी जो करवाई है वो निधि ने ही कराई है, और उनके घर में कुछ ऐसा रखने के लिए जो अंजलि के ऊपर नाम आ सके। तो गाइज आप मुझे एक चीज ये बताइए कि निधि को जब सब कुछ पता था, निधि ने इतने मतलब सब कुछ देखा अपनी आंखों से, तो पुलिस वाले किस चीजों पे पर्दा डाल रही है? अब सब कुछ उनके सामने है, पुलिस प्रशासन के सामने सब कुछ है, अदालत के सामने सब कुछ है, तो अब उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? और जो गाइज एक एक टीवी मतलब एक एक जो कैमरे की जो फुटेज है वो सब बयां कर रही है कि अंजलि के साथ क्या हादसा हुआ है, अंजलि के साथ क्या क्या हुआ है। और जिस तरीके से जो निधि है जो झूठ पे झूठ बोल रही है, तो पुलिस प्रशासन अब क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब सारे सबूत अंजलि उसके निधि के खिलाफ है, जो जिन्होंने हत्या की है, जो 5 आरोपी 7 आरोपी हैं, जो अब उनके खिलाफ सब कुछ है, तो ये पुलिस प्रशासन हमारी हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी हुई है? मैं यही पूछना चाहती हूँ अपनी पुलिस प्रशासन से, क्या हमारा समाज क्या इतना वो है कि मतलब एक गुनहगार को सजा दिलाने के लिए जब उसके खिलाफ सारे सबूत है तो उसको सजा क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं ना कि लेट सवेर वहां होती है जहां पर सबूत नहीं होते, लेकिन यहां पर तो सारे सबूत है, सीसीटीवी फुटेज भी है। निधि का जो बयान है, निधि जो अपने बयानों से पलट रही है, जो निधि जो 16 लाख रुपए वो कहाँ से लेकर आई, वो ड्रग्स का काम करती है, ड्रग्स का धंधा करती है। तो मतलब एक लड़की को ऐसे मतलब पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और उस लड़की से कोई सवाल नहीं कर रही है। और हाँ गाइज, एक चीज और निकल कर आ रही है, मीडिया के सामने नहीं आ रही है निधि, निधि मीडिया के सामने नहीं आ रही है, लेकिन अब निधि अपने जो पड़ोसी है उनसे भी मुंह छुपा रही है। अब वो सवाल कर रहे हैं तो वो उनका भी जवाब नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं निधि गलत है। आप लोगों को क्या लगता है गाइस? तो प्लीज अपनी जो भी राय हो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इस केस को किस नजर से देखते हो, आपके बारे में इस बारे में क्या बोलना है? तो प्लीज गाइज अपनी भी राय जरूर रखिए। और हाँ गाइज, एक चीज और, निधि जो है, निधि को भी सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से निधि अंजलि को छोड़ कर गई, उसको मरने के लिए छोड़ दिया, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और जो वो ड्रग्स का काम करती है उसकी भी उसको सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से उसके वकील ने भी बताया कि वो सिगरेट वगैरह भी मतलब नशा वगैरह थोड़ा मतलब उनको यही पता है कि थोड़ा बहुत वो करती है, तो उसके वकील ने भी खुलासा किया है इस चीज का। तो गाइज फिर किस चीज की देरी हो रही है? तो गाइज मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ, हाथ जोड़कर सबसे यही विनती करती हूँ, प्लीज आप लोग भी समाज में रहते हो, आप लोग भी एक आवाज जरूर उठाए, अंजलि को न्याय जरूर दिलवाए। जैसे हम चाह रहे हैं कि अंजलि को न्याय मिले। अंजलि के साथ जो दुर्घटना जो हुई है, जो कार घसीट में जो उसको इतनी बेरहमी से जो उसको दर्दनाक मौत दी गई है, सर्दी की रात को 31 दिसंबर को जो उसको दर्दनाक मौत दी गई है, तो गाइज मैं तो यही चाहती हूँ प्लीज आप लोग भी सब मिलकर आवाज उठाए, अंजलि के लिए सब बोले, ताकि उनके गुनहगारों को उनको सजा होनी चाहिए। जितने भी 7 आरोपी है उनको सजा होनी चाहिए, निधि को भी सजा होनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि इन सब का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। तो गाइज आप लोग इस बारे में क्या बोलते हो? तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों की जो भी राय। और हाँ गाइज, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो वो आपके पास आ सके और आप लोग देख सको। तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लेकर आऊंगी एक और ऐसी ही अंजलि के लिए वीडियो। तो मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।